हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर से, जहां फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 7:03 पर कश्मीर घाटी में ये झटके महसूस किए गए। करीब 10 सेकंड तक लोगों को झटके महसूस होते रहे। कल सुबह 6 बजे भी नमस्ते भारत में हमने आपको एक खबर दिखाई थी, जब कल सुबह भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे इस खित्ते में। कल सुबह 4 बजे से लेकर अब तक 5 झटके इस पूरे खित्ते में महसूस किए जा चुके हैं। तीव्रता और भूकंप के केंद्र की जानकारी अभी नहीं मिली है। श्रीनगर से 617 किलोमीटर दूर मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान में सुबह 7 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 6.8 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे के पूर्व दक्षिण पूर्व 340 किलोमीटर दूर बताई जा रही। देखिए, हमारे साथ इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए आसिफ कुरैशी जुड़े हुए हैं। आसिफ, क्या जानकारी है? क्या किसी अभी तक जो भूकंप से नुकसान की कोई जानकारी तो नहीं आई है सामने? विकास, देखिए, ये सुबह उस समय झटके आए थे जब ज्यादातर लोग तो अभी या तो सो ही रहे थे या सो के उठे थे। और जो झटके थे 2 बार महसूस किए गए। पहले एक हल्का झटका महसूस किया गया, उसके बाद एक तीव्र झटका जो कि तकरीबन 8 से 9 सेकंड तक जारी रहा। तो उससे लोग थोड़े से डर गए, क्योंकि जैसा आपने खुद बोला कि कल भी 3 झटके महसूस किए गए थे और आज सुबह फिर से एक बार झटका आया जो कि तीव्र था। इसीलिए लोगों में शंकाएं काफी ज्यादा थी। लेकिन अब जो बात सामने आई है कि इस भूकंप का केंद्र काफी दूर तजाकिस्तान में था, लेकिन झटके यहाँ पे भी महसूस किए गए। हालांकि कहीं से भी किसी नुकसान की कोई खबर अभी तक नहीं आई है। ये सबसे राहत की बात है। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ, तमाम जानकारी के लिए। 7:33 हो गया है वक्त, और बार बार नमस्ते भारत में हम जो खबरें आपको दिखा रहे हैं भूकंप के झटकों की, वो डराने वाली है। भारत समेत दुनिया को भूकंप ने हिला कर रखा हुआ है। इसीलिए तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हिल रही है दुनिया। पिछले कुछ समय में देश के अलग अलग राज्यों में एक एक कर कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। कई बार तो ऐसा हो रहा है कि एक दिन में 3 से 4 बार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। कश्मीर में पिछले 2 दिनों से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। भूकंप के इन झटकों ने भविष्य के खतरों से जुड़े कई सवालों को जन्म दे दिया है। 48 घंटे देश के 2 राज्य जम्मू कश्मीर और गुजरात के कुल 6 जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सोमवार को सुबह करीब 4:30 बजे जम्मू कश्मीर के कटरा और रात करीब 8:30 बजे पहलगाम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कटरा में 3 तीव्रता वाला तो पहलगाम में 3.8 की तीव्रता वाला भूकंप आया। अहमदाबाद, भुज, राजकोट और कच्छ गुजरात के इन 4 जिलों में रविवार की रात 8:30 बजे के करीब रिक्टर स्केल पर 5.5 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से खौफजदा लोग घरों से बाहर निकल आए। तब 3-4 सेकंड के लिए झटका लगा तो हम सोचने लगे क्या हुआ, तो पूरा परिवार खाना खाते खाते बाहर निकल आए और देखने लगे कि क्या हो रहा है। हम सभी तो खाना खा रहे थे, अचानक ही अर्थक्वेक जैसा फील हुआ। हम सब बाहर आ गए। अभी इतना डर लग रहा है कि हम अंदर ही नहीं जा रहे हैं। गुजरात में भूकंप का केंद्र राजकोट से 122 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में रहा। दोनों राज्यों में भूकंप से जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन भूकंप के बार बार आ रहे झटके डराने वाले हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते के भीतर 2 बार भूकंप आया। रविवार से सोमवार के बीच 48 घंटे के भीतर गुजरात के 4 और जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में भूकंप आया। एक हफ्ते पहले झारखंड में 4.7 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। दिल्ली में 60 दिन के भीतर 10 से ज्यादा बार भूकंप आ चुके हैं। दिल्ली में बार बार आ रहे भूकंप पर तो हाई कोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुका है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और निगम को निर्देश दिए कि संभावित भूकंप से निपटने की क्या तैयारी है और उस योजना को कैसे लागू किया जाएगा। इस बारे में जल्द से जल्द शपथ पत्र दायर करें। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भी भूकंप के झटकों से हिल रही है। सोमवार की ही बात करें तो जापान के ही अलग अलग इलाकों में 4.5 से लेकर 4.7 की तीव्रता वाले 16 से ज्यादा भूकंप आए। इस तरह से एक दिन में यानी सिर्फ सोमवार को ही जापान, न्यूजीलैंड, अमेरिका, प्यूर्टो रिको, सोलोमन आइलैंड, तुर्की, चिली, इंडोनेशिया समेत 10 से ज्यादा देशों में 70 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए।
ये लाल लकीर जो आप देख रहे हैं, ये वो दायरा है जिसके भीतर के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके आए हैं और आते रहेंगे। तो सवाल है कि इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं? इसका जवाब जानने के लिए प्रोफेसर गौतम जोशी को सुनिए। जो भूगर्भ है उसमें वो ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है, जिसके नाते इन फॉल्ट लाइन के थ्रू अर्थक्वेक आता है। अच्छी बात यह है, तो इसका मतलब यह है कि छोटे भूकंपों में ही जो भूगर्भ से जो एनर्जी है वो रिलीज हो जा रही है। तो क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे भूकंप की तबाही से बचा जा सके? इसका जवाब दिया नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के निदेशक डॉक्टर बंसल ने। दुनिया में ऐसी कोई सिद्ध तकनीक नहीं है जिसमें भूकंप की स्थिति, समय और परिणाम के संदर्भ में निश्चितता के साथ भविष्यवाणी की गई हो। यानी भूकंप एक बड़ी तबाही लाए उससे पहले हमें हर रोज अपनी तैयारियों को बढ़ाना होगा, जैसे भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण, नियोजित रूप से विकास। हमने रिसर्च किया तो पता चला कि दुनिया भर में रोजाना छोटे छोटे 9000 से ज्यादा भूकंप आते हैं।